ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण मास का प्रारंभ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई 2025 शुक्रवार को और यह पूर्ण होगा 9 अगस्त 2025 शनिवार को। वैदिक पंचांग के अनुसार यह 5वां महीना है। भगवान शिव कहते हैं कि इस मास का महत्व इतना है कि इसका श्रवण करने से ही सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए भी इस मास को श्रावण मास कहा गया है। यह महीना वर्षा की ठंडक के साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर भी आता है। अब हम बात करते हैं कि श्रावण मास का आरंभ कैसे किया जाता है। इस व्रत का प्रारंभ प्रतिपदा तिथि से किया जाता है, जो 11 जुलाई शुक्रवार को है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर आदि करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, अगर संभव हो तो सफ़ेद वस्त्र पहने तो सबसे श्रेष्ठ होगा, नहीं तो किसी भी हल्के रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। उसके बाद पूजा स्थान को गंगा जल से छिड़ककर पवित्र कर लें। उसके बाद कोई भोग बनाएं, फिर मंदिर में भगवान शिव को चढ़ाएं और उनकी प्रतिमा रखकर आसन पर विराजित करें। अगर संभव हो तो मंदिर में जाकर सबसे पहले पंचामृत से अभिषेक करें, फिर स्वच्छ जल से अभिषेक करें। चंदन, कपूर, बेलपत्र, दुर्वा, धतूरे के फूल आदि अर्पित करें। भगवान शिव का पूजन करें, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं और हाथ जोड़कर संकल्प करें। प्रतिदिन रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। इस विधि में जल के साथ साथ दूध, दही, शहद, शक्कर आदि का स्नान कराया जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उन्हें इच्छा अनुसार प्रसन्न करते हैं। उसके बाद बेलपत्र, दुर्वा, धतूरे के फूल चढ़ाएं व चंदन का लेप करें। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं, यह शिव के तीनों नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद धतूरा, फल, फूल आदि चढ़ाएं। फूलों में कनेर के फूल जी को भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, अगर संभव हो तो वह जरूर चढ़ाएं। इस प्रकार अभिषेक से भगत का मन अत्यंत प्रसन्न होता है और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। अगर संभव हो ना हो तो स्वच्छ जल से भी अभिषेक कर सकते हैं और केवल सोमवार को पंचामृत का अभिषेक कर सकते हैं। इससे भी उतना ही फल मिलता है जितना कि रोजाना अभिषेक करने से। श्रावण मास में पालन करने वाले बहुत से नियम हैं। इनमें से कुछ नियम इस प्रकार हैं। प्रातः स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, मंत्रों का जाप करें और नक्त व्रत करें। नक्त व्रत वह होता है जिसमें कि हम एक समय भोजन करके अपना व्रत रख सकते हैं। गृहिणी स्त्री एक रात्रि को भोजन कर सकती है तारों निकलने से पहले। इस माह में भोजन से संबंधित कुछ नियम। इस माह में लहसुन, प्याज, मदिरा का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए, केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। बैंगन भी निषेध माना जाता है, वह भी बिल्कुल नहीं खाया जाता। हरी पत्तेदार सब्जियों का वैज्ञानिक कारण भी है और आध्यात्मिक कारण भी है। वैज्ञानिक कारण में उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, आध्यात्मिक कारण में कि वह कम खाया जाता है। इस माह में किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो कि शिव हमारे अत्यंत प्रसन्न होंगे। इस माह में हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, जो कि मैंने पहले बताया गया। हरी सब्जियां कौन सी हैं? पालक, मेथी, बथुआ, सरसों आदि। धार्मिक कारण शुद्धता है इसका। इस माह में रात में दही भी नहीं खाना चाहिए, जो कि विज्ञान भी मना करता है और इसका धार्मिक कारण भी कुछ जुड़ा हुआ है। श्रावण मास में बहुत से व्रत पर्व आते हैं। इनमें से कुछ बहुत सारे व्रत आते हैं। सोमवार का व्रत माना जाता है और भगत को अगर 16 सोमवार व्रत करना चाहे तो इसी दिन से शुरू कर सकता है। इस माह में मंगल गौरी का व्रत आता है, जो कि पार्वती देवी को समर्पित है। और इस माह में शुक्ल माह में द्वितीय तिथि के अंतर्गत औदम व्रत आता है। शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत आता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भी व्रत आता है। पंचमी को नाग पंचमी का व्रत आता है। माह में आने वाली दोनों ही एकादशियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। श्रावण मास में भैया पंचमी, हरियाली तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन आता है। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास में अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन बहन और भाई दोनों ही एक दूसरे के